बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आप सोच सकते हैं टायरों से भी सस्ती, पायदार और माहौल दोस्त सड़कें बन सकती हैं। शायद आपको ये एक मज़ाहिया बात लगे, लेकिन बर्किना फासो में इब्राहीम ट्रावरे ने एक ऐसा अनोखा मंसूबा शुरू किया है जो पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बन चुका है। जी हाँ, यहाँ पर पुराने, नकारा और कचरे में फेंके जाने वाले टायरों को भी ज़मीन पर बिछाकर इनके ऊपर सड़कें तामीर की जा रही हैं। और ये सिर्फ कोई तजर्बा नहीं, बल्कि एक मुकम्मल रोड नेटवर्क का हिस्सा बन चुका है। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इब्राहीम ट्रावरे को ये अजीब व गरीब रास्ता क्यों अपनाना पड़ा? क्या सस्ती टेक्नोलॉजी है? क्या इसके पीछे कोई माहौलियाती हिकमत अमली है? या वो सवालात हैं जिन्होंने दुनिया भर के इंजीनियर्स को परेशान कर रखा है। लिहाजा इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि ये ख़तरनाक प्रोजेक्ट कैसे बर्किना फासो की तकदीर बदल रहा है और क्यों दुनिया भर के इंजीनियर्स अब इस अफ्रीकी कौम के तजर्बे से सीखने की कोशिश कर रहे हैं। यह वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल इल्मी स्टाइल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों, बैनुल अक़वामी कर्ज़ों पर अनहसार करने वाला मुल्क, जिसका ज़्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर पुराना और तबाह हाल था, वहाँ की सड़कें अक्सर बारिशों में बह जाती थीं या फिर गर्मियों में फट जाती थीं। देहातों और शहरों को मिलाने वाले रास्ते कच्चे और ख़तरनाक थे, जिन पर एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेडियर या स्कूल बस घंटों तक धंस जाती थी। इन्हीं हालात ने इब्राहीम ट्रावरे को मजबूर किया कि वो कोई ऐसा हल निकालें जो कम खर्च, देर पा और माहौलियाती तौर पर महफूज हो। इसी पस मंज़र में पुराने रबड़ के टायर से सड़कें बिछाने का मंसूबा सामने आया। जी हाँ, वही टायर जो गाड़ियों के नकारा होने के बाद कचरे का हिस्सा बन जाते हैं, जिन्हें जलाने से जहरीला धुआं पैदा होता है या जो नदी नालों में फंस कर माहौलियाती आलूदगी का बाइस बनते हैं। इन्हीं टायरों को इब्राहीम के हुक्म से ज़मीन पर एक जैसी तरतीब में बिछाया गया। इनके ऊपर ख़ास किस्म का सीमेंट मिक्सचर डाल दिया गया जो रबड़ से बखूबी चिपक जाता है और गर्मी सर्दी बर्दाश्त कर सकता है। माहरीन का कहना है कि यह तकनीक न सिर्फ माहौल दोस्त है, बल्कि खर्च में भी रवायती सड़कों के मुकाबले में 40% कम है। सिर्फ यही नहीं, ये सड़कें ज़लज़ले और बारिशों के झटकों को बेहतर जज़ब करती हैं। इस अमल से बर्किना फासो की कई छोटी बस्तियां अब मरकज़ी शहरों से जुड़ चुकी हैं। जहां पहले जाने में 5 घंटे लगते थे, अब वहां सिर्फ 1 घंटे में पहुंचाया जा सकता है। इब्राहीम ने न सिर्फ इस मंसूबे को आगे बढ़ाया, बल्कि इसमें हज़ारों यंगस्टर्स को रोज़गार भी फराहम किया। रबड़ के टायर जमा करने से लेकर इनकी सफाई, तरतीब और रोडिंग के कामों तक हर मरहले में मुकामी मजदूर शामिल हैं। इससे न सिर्फ बेरोज़गारी कम हुई, बल्कि लोगों को अपने ही मुल्क में तरक्की का एहसास होने लगा। हैरत अंगेज़ तौर पर कुछ मुकामी इंजीनियर्स ने यह मशवरा भी दिया कि अगर टायरों के दरमियानी खाली जगह में रेत या मखसूस प्लास्टिक मटीरियल भरा जाए तो इनकी मजबूती मज़ीद बढ़ सकती है और ये काम भी आजमाया जा रहा है। लेकिन यहाँ एक और पहलू भी बहुत दिलचस्प है। इस मंसूबे के ज़रिए बर्किना फासो ने अपनी इंपोर्ट पर भी ज़रब लगाई है। आम तौर पर रोड कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होने वाला कीमती बेटोमील, एज फूल्ड और दीगर मवाद बाहर से मंगवाया जाता था, जो ज़र मुबादला पर दबाव डालता है। लेकिन जब पुराने टायर्स जैसे मुकामी और नकारा मटीरियल से काम लिया जाएगा तो मुल्क की माशियत पर बोझ कम होता है। यही बोचाल है जो इब्राहीम ट्रावरे ने खामोशी से खेली और बैनुल अक़वामी माश शिकंजे को चकमा दिया और इस मंसूबे पर अब दुनिया भर की नज़रें हैं। कुछ यूरोपीय माहौलियाती इदारों ने इस मंसूबे को एक्वाडोर मॉडल का नाम दे दिया और सराहा, और इनका कहना है कि अगर तरक्की याफ्ता ममालिक भी इस मॉडल को शहरों के कम ट्रैफिक वाले इलाकों में आजमाएं तो आलूदगी में खतरख्वाह कमी आ सकती है। लेकिन इब्राहीम ट्रावरे के लिए ये सिर्फ एक रोड प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि एक नज़रिया है कि अगर नीयत साफ हो तो एक गरीब मुल्क भी दुनिया को हैरान कर सकता है। और हकीकत ये है कि वो ये कर चुका है।
میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو میں میری اور آپ کی ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ ایمان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔